मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होते ही हंगामा मच गया। वहीं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद टिकट पाने में नाकाम रहे आकांक्षी प्रत्याशियों ने जमकर बवाल काटा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस से टिकट पाने में नाकाम रहे आकांक्षी प्रत्याशियों के समर्थकों ने रविवार 22 अक्टूबर को राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दोनों दलों ने इस नाराजगी को तूल नहीं देने की कोशिश की है। बीजेपी ने 230 सदस्य विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब तक 228 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस ने 229 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पूर्व बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थकों ने भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने नारे लगाए। साथ ही भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से प्रत्याशी बनाए गए भगवान दास सबनानी को बदलने की मांग की गई। हालांकि भोपाल दक्षिण पश्चिम से बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर उमाशंकर गुप्ता को प्रत्याशी बनाने की भी मांग की। वहीं टीकमगढ़ से बता दें कि पूर्व बीजेपी विधायक के श्रीवास्तव ने प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित पत्र लिखकर टिकट वितरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। साथ ही ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार माने जाने वाले बीजेपी नेता मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने भी सिंधिया परिवार के जय विलास पैलेस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही गोयल को टिकट दिए जाने की ऊपर नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। जय जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में लगातार टिकट जारी हो रहे हैं, वहीं भाजपा की 5वीं लिस्ट और कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद भी प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं दिया गया है वे लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो टिकट के वितरण किया है उसमें ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस उसमें भारी पड़ेगा। कांग्रेस उसमें इसमें मतलब जो विरोध हो रहा है उसमें कांग्रेस के पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा विरोध किया है और जैसे ही टिकट की घोषणा हो गई है वैसे ही ये पूरी तरह से विरोध बिल्कुल सड़कों पे देखने को मिल रहा है। कमलनाथ के बंगले पे घेराव करके सारे टिकट चेंज करने के लिए ये दिया है, लेकिन अभी भी कोई उचित निर्णय नहीं लिया है कि किन किन को लोगों को बदला जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 से 12 टिकटों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और उसमें से कुछ टिकट को तो बदला जाएगा। मैं एक सीट पर विशेष रूप से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो बड़नगर सीट है, बड़नगर से मुरली मोरवाल के पूर्व समर्थकों के द्वारा यहाँ आकर काफी उत्पात मचाया है और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे करोड़ों रुपए दे रहे थे और उस समय हमें मंत्री भी बनाने के लिए ऑफर था। जब कुछ कांग्रेस के विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे उस समय मैं टूटा नहीं और ये जाके मैंने कमलनाथ को बताया था। लेकिन तब भी जो है कमलनाथ ने कहा था कि बहुत अच्छा, आप जैसे ईमानदार सिपाही हमको चाहिए, लेकिन मेरा ही टिकट काट दिया है। और एक समर्थक ने तो डीजल डालकर अपने आप को जो है जलाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विरोध देखने को मिल रहा है इससे कांग्रेस की मुसीबत बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में विरोध है जरूर, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे विरोध नहीं है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को जो पहले, अब समझ में ये आ रहा है, जो पहले उन्होंने जो टिकट के डिक्लेरेशन किया था कि ये उम्मीदवार होंगे, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला क्योंकि उनको एक समय मिल गया कि डैमेज कंट्रोल करने का। लेकिन अभी कांग्रेस के पास समय नहीं है कि अगर बदला भी जाए तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। 30 तारीख तक आखिरी दिन है बी फॉर्म भरने का और तो इसीलिए जो है कांग्रेस इस समय मुसीबत में। और आप देखिए कम से कम 100 से ऊपर सीटें ऐसे हैं जहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है और अनेक सीटों के जो लोग हैं मतलब गाड़ियों में भर भर के जो है यहाँ पीसीसी में आ रहे हैं और पीसीसी के साथ साथ जो कमलनाथ के बंगला है वो भी वहां भी जाके घेराव कर रहे हैं और कोशिश कर रहा है कि अभी भी समय है, आप बदल दो, नहीं तो हम यहाँ से जीतने नहीं देंगे। बहुत सारे उम्मीदवार तो सीधे मैदान में आ गए कि हमें अगर टिकट नहीं दोगे तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस इस समय मुसीबत में है और कांग्रेस को ये जो डैमेज कंट्रोल को सुधारने के लिए समय नहीं है और अधिकतर बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी
और इस बार एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जी। कि इस बार एक और विकल्प है, क्योंकि पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो पार्टी हुआ करते थे। इस बार दो पार्टी नहीं है, इस बार अनेक पार्टी है। अनेक पार्टी होने के कारण से उनके पास बहुत सारे विकल्प है कि आप पार्टी नहीं दे तो बहुजन समाज पार्टी दे देंगे, बहुजन समाज पार्टी नहीं तो सपा से टिकट लाके लड़ सकते हैं। जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, लेकिन मैं खुद जीत सकता हूँ, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। उस पार्टियों में जाके भी जो है टिकट लाके वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इससे इन ऑल कांग्रेस की स्थिति और दिन पर दिन कमजोर होते जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा अवसर है कि एक 2 महीने पहले लग रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पर बन जाएगी मध्य प्रदेश में, लेकिन ये जो धीरे धीरे जो परिस्थिति बन रही है उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा मिलेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए जो है ये सोचनीय बात है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कांग्रेस इतनी बढ़िया स्थिति से सीधे जो है बीजेपी से नीचे आ गए। इसके लिए विचार मंथन के लिए समय नहीं है। अभी अगर विचार मंथन जिसकी बात कमलनाथ बार बार कर रहे थे, हम लोगों ने सर्वे करके टिकट दिया है, तो फिर अगर सर्वे करके टिकट दिया है तो बड़े पैमाने पे तो इस प्रकार के विरोध क्यों हो रहा है। और विरोध मतलब गलत नहीं किया जा रहा है। कई जगह पर ऐसा देखा गया कि इतने कमजोर उम्मीदवार को उतार दिया गया है जिसका कोई वर्चस्व नहीं है। उनका कहना पड़ा कि इसका कौन इसके सर्वे करके दिया है कि ये नाम हो सकता है। कोई सर्वे नहीं हुआ। अधिकतर नेताओं का ये, कई लोगों ने तो ये कहा था कि मुझे अगर सर्वे हुआ तो उसको बाहर लेके आए, सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करें तो हम बताएंगे कि किसने सर्वे किया है, किसने नाम दिया। तो कुल मिला के जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस मुसीबत में है। और कांग्रेस में ये जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो कल मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग से भी जो है यदि जिसको टिकट एक बार दे दिया, जिसने तैयारी कर ली, उसके बाद अगर उसके टिकट अगर आप काटोगे तो भी कांग्रेस के लिए मुसीबत होना ही है। जैसे मैं एक टिकट का जिक्र करना चाहूंगा। दतिया से यहाँ का जो वरिष्ठ नेता है नरोत्तम मिश्रा, वो वहां से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। उनके सामने अवधेश नायक को टिकट दिया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी से आके कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आके उन्होंने टिकट प्राप्त कर लिया। लेकिन वो कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को लेके भारी दल बल के साथ में वहाँ कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। तब जाके उनको सूचना मिली है कि भैया आपका टिकट कट गया है और वहां से राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया। सोचिए कितना दुख होता होगा कि एक के बाद एक जो कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है और उसको सूचना मिले तब जाके मिले जब वो लाखों रुपया खर्च कर चुके होते हैं और कई कार्यालय का उद्घाटन कर चुके होते हैं और उसके बाद उसका टिकट काट दिया जाता है। तो उनके जो समर्थक है वो फिर कैसे कांग्रेस के लिए काम करेंगे, वो तो ठगा सा महसूस करेंगे। इसी प्रकार से जो है कोई जैसे रघुवंशी समाज के लोगों ने ये कहा था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने क्या किया, जो बीजेपी से चुनाव लड़के आए और विधायक बने और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, आपने उनको प्रलोभन दे के कांग्रेस में शामिल किया गया और डील एक ही हुई थी कि आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब उनको टिकट नहीं दिया तो वो भी नाराज हुए और एक भावुक उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि मेरे साथ में जो है धोखा हुआ है, मेरे साथ में जो कमिटमेंट किया गया था, जो वायदा किया गया था, उसका निर्वहन कमलनाथ ने नहीं किया। तो इसी प्रकार से जो है 100 से ऊपर ऐसे जगह पर है जहां पर भारी विरोध का सामना करते हुए कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। समाधान इसीलिए नहीं है कि जिसको आपने टिकट दिया और 5, 7, 10 दिन में वो काफी कुछ तैयारी कर चुका है और ऐसे में यदि वहां से टिकट आप बदलोगे तो निश्चित रूप से जो है उसके जो कार्यकर्ता है वो उसमें भी नाराजगी वहां पर व्यक्त होना है। तो अब जो है कांग्रेस एक तरह से ट्रैप में आ गई है और ये जानबूझकर आया कि कैसे आ गई तो हमें अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। इतना अच्छा माहौल था कांग्रेस के लिए, लेकिन ये कुछ कदम जो है उनके गलत पड़े। इसी कारण से आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी से वो हारने की स्थिति में है। तो अभी मीटिंग करके यदि टिकट को बदला भी जाए तब भी कांग्रेस को नुकसान है और कुछ टिकट अगर नहीं बदला जाए तब भी वहां पर कांग्रेस को नुकसान होना है। मतलब एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वॉक ओवर देने की स्थिति पे लिया है।
जी। जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है कल, और अगर मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है कि जिनको टिकट दिए गए हैं उनसे वापस लेकर जो प्रत्याशी नाराज है उनको टिकट दिया जाता है, तो कांग्रेस में किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, वही मैं बता रहा था कि एक एक जगह से 5-5, 7-7 जैसे लोग उम्मीदवार होने के लिए कतार में थे। जी। लेकिन जब देखा कि सबसे कमजोर उम्मीदवार को उतारा गया, या बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया, या ऐसे व्यक्ति को उतारा गया जिसने पहले हमेशा कांग्रेस के खिलाफत की हो, या ऐसा व्यक्ति भी हो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करता हो, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। अब सारे लोग लामबंद हो गए हैं। जो लोग टिकट मांग रहे थे, उनका सबका कहना पड़ा कि भाई हम में से किसी को एक दे दो, लेकिन उसको मत दो। ऐसे अनेक सीटें कि 8-8, 10-10 लोग भोपाल आकर रुके हुए हैं। सब एक साथ जाके उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग सब टिकट मांग रहे थे, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला। लेकिन अब भी मौका है, जिसको आपने टिकट दिया है वो जीत नहीं पाएगा, और हम लोग भी उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे। और हम में से किसी भी एक को अगर टिकट दोगे तो हम सब एक साथ होकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे इतने बड़े पैमाने पे इस प्रकार के सीटें हैं, जो इतने बड़े पैमाने पे टिकटों का बदलना संभव नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो मेजर चीजें हैं, मेजर सीटें हैं जो बहुत अति आवश्यक है, जिनको हटाना, ऐसे 5-6 सीट हो सकते हैं जहां से बदल दिया जाए, लेकिन वो भी घातक होगा कांग्रेस के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर इतने बड़े पैमाने पे आपने विरोध का सामना करने के बाद आप कल मीटिंग बुलवाई, मीटिंग बुलवाने के बाद अब 10-12 सीटों पर आपने माना, खुद लोग मान रहे हैं, बड़े नेता मान रहे हैं यहाँ से गलती हुई है, तो किस सर्वे की आप बात करते थे? कौन सा सर्वे आपने कराया? कि अगर सर्वे कराया होते तो फिर ये स्थिति सामने आती क्या? नहीं आती। तो इसीलिए जो है ये देखना कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि कहां से टिकटों को बदला जाए, और किन टिकटों का विरोध के बावजूद जो है नहीं बदलना है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें कैसे समझाना है, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि उनको समझाना इस समय बहुत सबसे कठिन काम है। कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो भोपाल तक कुछ कर गए हैं, भोपाल में आके कमलनाथ के बंगला घेर रहे हैं, उनको सबसे समझाना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह पर मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से जो है सर्वे है जिसके नाम जो है, जो वर्तमान उम्मीदवार घोषित किया है, इसके नाम किस सर्वे में आया। ऐसे लोकल सर्वे भी कोई करके देखे तब भी जो है ये जो व्यक्ति है जिसको उम्मीदवार बनाया गया, इसका नाम नहीं आ सकता था। उसके बावजूद पता नहीं किस लिंक से, किस जरिए से, किस माध्यम से ये टिकट लेने में सक्षम हो गए, और हमें खुद को लग रहा है कि ये चुनाव हार जाएगा फिर लेकिन पार्टी को क्यों नहीं लग पाया, सर्वे को क्यों नहीं लग पाया है। और अभी भी मौका है कि अगर ये टिकट बदल दिया जाए तो शायद वहां से कांग्रेस फिर से टिकट सीटें जीत सकती है, नहीं तो मुश्किल पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया जय जी। जैसा कि हमने बताया, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद टिकट पाने में नाकाम रहे आकांक्षी प्रत्याशियों ने जमकर बवाल भी मचाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, और इसमें दूसरी लिस्ट आने के बाद से हंगामा जारी है। कई विपक्षी दल कांग्रेस को लेकर, टिकट को लेकर नाकाम रहे हैं। आकांक्षी प्रत्याशियों के समर्थकों ने भी 22 अक्टूबर यानी कि कल अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया है।